हेलो एवरीवन, ये होगी आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो हम डेली किया करते हैं। सॉरी फॉर टू यस्टरडे जो हम कल नहीं डाल पाए आपके लिए वीडियो, लेकिन आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, विल दे मैरी यू रीडिंग ये होगी। इसका मतलब है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पास कोई पर्सन होने चाहिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। ये बहुत शुरुआती दौर का रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी क्रश के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भी देख लेते हैं इस रीडिंग को। ओके, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं अगर आप किसी भी ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आप सामने वाले पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना क्या वो शादी करेंगे या नहीं, इस बारे में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत उम्मीदों से देखते हैं। उनके अंदर उम्मीद है और डेफिनेटली वो इस बारे में सोचते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे। डेफिनेटली वो आपकी तरफ से भी पहल का वेट कर रहे हैं कि अगर आप उनको एक पहल करके दें या फिर आप उन्हें कोई ऐसा एहसास कराएं कि हाँ आप भी शादी में इंटरेस्टेड हैं, तो ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली वो ऑफ़र लेकर के आएंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। तो यस, इसका यही आंसर है कि वो पर्सन डेफिनेटली आपको एक बहुत उम्मीदों से देखते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए। ओके, डेफिनेटली आपका कंसेंट चाहते हैं इसमें। अगला कार्ड देखते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स। अगर आप अभी देखेंगे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स शादी का कार्ड होता है, अनकंडीशनल लव का कार्ड होता है। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, अगर अभी तक नहीं है तो, और अभी तक है तो डेफिनेटली इसका ज़ाहिर भी ये आपसे करने वाले हैं। इसके बारे में डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपके साथ इमेजिन करते हैं अपनी मैरिड लाइफ, आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। आप में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप लोग एक दूसरे को पूरी तरह से जान ही नहीं पाए हैं। एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि आप में से दोनों में से कोई भी ये हिम्मत नहीं कर पाया है कि आप एक दूसरे को बाहर ले जाएं, डिनर पर या कॉफ़ी पर, या जस्ट वीकेंड एक साथ बिताने के बारे में। एक्चुअली आप दोनों ही ये चाहते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन हर बार कोई तीसरा आपके बीच में आ जाता है। मैं ही देख रहा हूँ एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन शायद आप ही कराते हैं इस तीसरे पर्सन का, क्योंकि आपके अंदर पूछने की हिम्मत तो है पर साथ जाने की हिम्मत नहीं है। आप हर बार तीसरे बंदे का सहारा लेते हैं, तीसरी बंदी का सहारा लेते हैं, जो भी आपके साथ हैं, और फिर डेफिनेटली आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं टुगेदर बट नॉट विद हिम और हर।
क्योंकि एक्चुअली अगर आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको एक साथ मिलना होगा, आई मीन विदाउट थर्ड पर्सन। और बिलीव मी, अगर आप ज़्यादा देर करते हैं तो शायद ये कभी पॉसिबल ना हो पाए। अभी मौका है, अगर आप चाहें तो इस पर्सन से डायरेक्टली पूछ लें कि क्या ये पर्सन आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, क्या ये आपके साथ कॉफ़ी पर जाएंगे, क्या ये आपके साथ डिनर पर जाएंगे। इस तरह की चीज़ें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस पर्सन से, एंड दे विल लाइक इट। अगर वो अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली दे विल गो विद यू, एंड इट वुड गो वेल। सो यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो आप चाहते हैं वही ये भी चाहते हैं। ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं, और बिलीव मी, ये पर्सन आपसे ज़्यादा चाहते हैं शादी करना आपसे। आपकी जितनी चाहत है वो शायद इमोशनल फुलफिलमेंट तक ही है। ये पर्सन आपके साथ पूरी लाइफ इमेजिन करते हैं, एक स्टेबल लाइफ, एक हेल्दी वेल्दी लाइफ आपके साथ, जिसमें हर तरह की खुशियाँ आपकी हों, आप दोनों की। ये पर्सन आपसे ज़्यादा आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। डेफिनेटली ये पर्सन आपको इनवाइट करते हैं एक तरह से कि हाँ, आप उनसे पूछें। वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप उनको ये फीलिंग दें, ये होमली फीलिंग दें, जिससे वो और करीब आ सकें आपके, जिससे कि आप लोग एक ऐसे मुकाम तक पहुंच सकें जो एक ऐसा बंधन हो जिसमें आप हमेशा के लिए बंध जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत कोसते भी हैं, क्योंकि वो देखते हैं आपको कि आप अपने आप को रोक लेते हैं। उस पर्सन को ये लगता है कि आप जानबूझ करके अपने आप को रोक लेते हैं उनके पास आने से, उनसे अपने दिल की बात कहने से। वो इस चीज़ से गुस्सा हैं। उनको लगता है कि आप उनको टीज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनको जानबूझ करके प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई कदम उठा लें। तो ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। Sometimes you will have to let go। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें, स्ट्रॉन्ग एक्शन उनके टुवर्ड्स। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन, जब आप इनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये पर्सन 2 कदम आगे आपके लिए भी बढ़ा दें, क्योंकि ये पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके बारे में। ये पर्सन का यही है कि ये आपसे मिलते ही या आपसे बात होने पर ये अपने आप ही अपने इमोशंस जाहिर कर देंगे आपसे, क्योंकि इनसे रुका ही नहीं जाने वाला। ये पर्सन ऑलरेडी आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं रोमांटिकली, एंड नाउ अगर उनको ये मौका मिलता है तो वो ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
तो आपको अपने आप को वल्नरेबल फील कराना होगा, वल्नरेबल दिखाना होगा, तभी ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब आपका जो पहला कदम है, आपको वल्नरेबल दिखना होगा। ओके, तभी ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं अपने इमोशंस लेकर के, अपने रोमांटिक फीलिंग्स लेकर के। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो पर्सन है, इनको लगता है कि आप उनको पीछे धकेल रहे हैं। उनको लगता है कि आप सही कंपनी में नहीं हैं। उनको लगता है कि कोई तो है आपके जो क्लोज्ड वन हैं, जो इस पर्सन को पसंद नहीं करते, और वो ये चाहते हैं कि आप उनसे दूरियां बनाएं। वो चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से सोचें, अपने दिल से सोचें, अपने दिल से पूछें। वो पर्सन आपको चाहते हैं कि आप वो बाउंड्रीज जो आपने अपने चारों तरफ खड़ी की हैं, उनको फांद करके वापस आपके पास आए, उनके पास आए, सॉरी। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि आप बियॉन्ड द लिमिट कुछ करें। वो चाहते हैं कि आप ओपन अप करें उनके दिल के दरवाजे को, आपके दिल के दरवाजे को। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, द मून। यही तो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। आप बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं अपने इमोशंस को लेकर के, और कुछ हद तक ये पर्सन भी, हालांकि आपसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, और ये दुख है, ये अंधेरा है, ये इमोशनल ट्रॉमा है, क्योंकि आप दोनों ही अपने इमोशंस को एक दूसरे से छुपाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक दूसरे से डायरेक्टली अपने इमोशन शेयर करें तो शायद आप एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक दूसरे का साथ बन पाएंगे, एक दूसरे के दुखों को, एक दूसरे की खुशियों को समझ पाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि वो शायद आपसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की वजह से अपनी तरफ से डेफिनेटली स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए तैयार हैं, बट आप पीछे हट जाते हैं, आप अपनी पैरों को पीछे खींच लेते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, देन यू विल हैव टू बी वल्नरेबल, राइट? सिर्फ यही सोचने से कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि वो पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब आप चांस लेंगे। आप चांस ही नहीं ले रहे हैं, आई सी दैट। और मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, जो लोग चांस ले पाएंगे या लेने वाले हैं, अगर आपने देरी नहीं की होगी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक बेहतरीन लाइफ इस पर्सन के साथ, मैरिड लाइफ इंतज़ार कर रही है आपका। यस, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, पर आपको वल्नरेबल होना होगा इनके सामने। आप अपने आप को अलाउ कीजिए इस रिवर में फ़्लो होने के लिए, धाराओं के साथ। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं एरीज टू पाइसिस। आपके पर्सन क्या आपसे शादी करेंगे? लेट्स सी।
एरीज, ओ एरीज के लिए एरीज का ही कार्ड, एम्परर कार्ड। सो यस, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं शादी करने के लिए और आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। बस वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उन्हें हाँ बोलेंगे। यानी कि ये पर्सन या तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं आपसे, अगर अभी तक नहीं पूछा है तो पूछने वाले हैं। ओके, टॉरस, टू ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत इम्बैलेंस्ड हैं और ये बहुत इनडिसाइसिव भी हैं, और मैं आपको बता दूं इनके पास ऑप्शन हैं और ये ऑप्शंस वे कर रहे हैं, और ये अभी तक मैं तो कहूँगा ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपसे शादी करेंगे या नहीं। जेमिनी, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन पहले आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सॉलिड, ग्राउंडेड, न्यू बिगनिंग, और ये देखेंगे, ये अपने कसौटी पर इसको परखेंगे कि आप उनके ऑफ़र के लायक हैं या नहीं, उनके से शादी करने लायक हैं या नहीं। तो अगर आप उनके लायक हुए तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करेंगे। लियो, सॉरी, कैंसर बच गया, तो कैंसर का देखते हैं पहले। कैंसर, सेवन ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन आपको धोखा दे देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन बोलते हैं कि वो सीरियस हैं, तो उनको अगर आपसे बेटर ऑप्शन मिलता है तो देन दे विल मूव टुवर्ड्स दैट। ओके, सो ये पर्सन रिलायबल नहीं है, आपसे शादी नहीं करने वाले। लियो, लियो आपके पर्सन डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वो आपके लायक बना रहे हैं अपने आप को। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ऊपर हैं, उनके पहुंच से दूर हैं। ये अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आपके लायक बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तभी आपके सामने एक ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं। अगर इनको लगा कि हाँ, ये तैयार नहीं है, तो तब तक ये पर्सन डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं। तो यस, ये इंटरेस्टेड हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू वर्क ऑन देमसेल्फ। वर्गो, सेवन ऑफ सोर्ड। वर्गो, आपके लिए सेवन ऑफ सोर्ड आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, इनको झूठ से नफ़रत है और यही चीज़ उन्हें आप में अच्छी लगती है, क्योंकि ये ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं और अब ये आपके पास आना चाहते हैं। पर इनको आप पर भी पूरा यकीन नहीं है, और शायद ये ऐसी इनडिसाइसिवनेस या फिर भरोसा ना कर पाना ही मुझे कुछ शक करने पर मजबूर कर रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं आगे भी। और मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद शादी के नाम से डरते हैं, ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी
लिब्रा का देख लेते हैं। लिब्रा, पेज ऑफ सोर्ड। देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपको पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, क्योंकि लिब्रा आप काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। आप कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन पहले श्योर होना चाहते हैं कि क्या आप उनके लायक हैं भी या नहीं, या क्या आपकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ रहेगी या नहीं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू नो यू। उसके बाद ही वो किसी ऑफ़र को तैयार कर सकते हैं। अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आपको कुछ ऑफ़र कर पाएँ। लेट्स सी स्कॉर्पियो। एट ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो, आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपसे उनकी बातें हों, कि वो आपको और अच्छे से जान पाए, क्योंकि आप उनके लिए एक रहस्य की तरह हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। आप एक ऐसे पर्सन के रूप में उस पर्सन के सामने हैं जिसको जान पाना बहुत मुश्किल है। आपके राज के भी राज होते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और आपसे कम्युनिकेट करना भी बहुत ख़तरनाक होता है। कई बार ये पर्सन हिम्मत छोड़ देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन दे विल ट्राई देयर बेस्ट, ओके। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट तो करने वाले हैं आपसे, भले ही आप उनको आंसर करें या नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आप उनको अलाउ करते हैं टॉक करने के लिए, बात करने के लिए, तो ये बातें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी मुझे शादी जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। सजिटेरियस, एस ऑफ सोर्ड। ये पर्सन को ट्रुथ पसंद है, और देखिए सजिटेरियस, आपके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन इसीलिए आपको पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आप हमेशा सच का साथ देते हैं। एस ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं, एंड इनके प्लान हैं आपसे शादी करने के, ये भी मैं बता दूं आपको, ओके। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत देर लगाने वाले हैं। अगर आप इनका इंतज़ार लिमिटेड टाइम के लिए करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, आपके सोच से परे। ये पर्सन आपको, आपके पेशेंस को टेस्ट करने वाले हैं कम्प्लीटली, बट दे विल डेफिनेटली कम। बट मैं आपको बोलूँगा फिर भी यू विल बी डिसअपॉइंटेड विद देयर ऑफ़र, क्योंकि इनके पास ऑफ़र करने के लिए शायद मैरिज जैसी चीज़ अभी तक नहीं है, ओके। सो लेट्स सी एक्वारियस। एक्वारियस, आपके लिए आपका कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड। देखिए एक्वारियस, आप एक अनरियलिस्टिक चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से लड़ाई कर चुके हैं बाय द वे, और शायद आप में से ज़्यादातर लोग कट ऑफ भी कर चुके हैं इस पर्सन को, क्योंकि आपको उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं है, आपकी और उनकी बनती ही नहीं है। मुझे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको सेपरेट हुए हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो जिनके लिए अभी सेपरेट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनके लिए भी मुझे कुछ खास स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपसे ये पर्सन आपको ना इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत रूड हैं, आप अनरोमांटिक पर्सन हैं, ओके, इस पर्सन के लिए, ओके। लेट्स सी पाइसेस। फाइव ऑफ सोर्ड,
पाइसेस, ये क्या कर बैठे हैं आप? जिससे शादी करना चाहते हैं आप उसी से लड़ाई कर बैठे हैं। अब ये लड़ाई जो है ना, ये इस पर्सन ने ईगो पे ले ली है। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको पता नहीं क्यों सबक सिखाने की सोच रहा है, और शायद आप भी। आप दोनों की लड़ाई टॉम एंड जेरी से कम नहीं है। आप कई बार लड़ते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर वापस आते हैं। इस तरह से शादी नहीं हुआ करती दोस्त। सो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करने वाले हैं, बाय द वे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग, विल दे मैरी यू रीडिंग। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।